नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में आप लोग अभी भर्ती होंगे, ठीक है। 60,244 यानी कि कैंडिडेट जो आएंगे वो अभी लगभग मई तक आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग आएंगे तो कुछ बातें आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ कि जिसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं कि ट्रेनिंग समय पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और यूपी पुलिस में सुविधाएं वगैरह, भत्ते वगैरह और अलाउंस कैसे मिलते हैं, ठीक है, और एक वर्ष में कितनी छुट्टियां वगैरह। तो ऐसी छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लेके आता रहता हूँ। तो ऐसा ही आज का कंटेंट हमारा रहेगा कि आप लोग जब आएंगे, ठीक है, यानी कि जो नए लोग भर्ती होके आते हैं जो, तो सबसे पहले तो देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को। अभी आप लोग क्या है, कैंडिडेट कहलाए जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि अभी आप इस फोर्स में अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, उसमें आप लोग चल रहे हैं, वो भर्ती प्रोसेस में चल रहे हैं आप लोग। तो अभी आप कैंडिडेट कहलाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन से आप लोग ट्रेनिंग पीरियड तक रिक्रूट कहलाएंगे, जिसका दूसरा शब्द होता है रंगरूट, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा। उसमें क्या है कि आप लोगों का हुलिया जो होता है वो एकदम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे बाल कर दिए जाएंगे, बिल्कुल एकदम जीरो, ठीक है। दाढ़ी जो लोग रखेंगे मेल कैंडिडेट, वो दाढ़ी खत्म हो जाएगी। एक तरह से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक फोर्स का जवान है, ये पुलिस का जवान है, रंगरूट है। तब आप लोग ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चेंजमेंट आप लोगों का होगा जब आप लोग ट्रेनिंग पर आ जाएंगे। तो आज का जो कंटेंट रहेगा हमारा वो ये है कि जब आप लोग ट्रेनिंग पर आ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे ये कैंडिडेट मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे कि आखिरकार जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में कितनी छुट्टी मिलती है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये रहेगा, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि ट्रेनिंग में आखिरकार आप लोगों को सैलरी कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो आज इन दोनों पॉइंट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए छुट्टी की, ठीक है, तो अगर टोटल यूपी पुलिस की छुट्टी की बात की जाए, जैसे कि जब आप लोग पोस्टिंग हो जाएगी आप लोगों की, तो तब कितनी मिलती हैं, तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो इसमें भी आपको थोड़ा बता ही दे रहा हूँ मैं कि तब आप लोगों को 30 दिन का सीएल अवकाश यानी कैजुअल लीव, और 30 दिन का ईएल अवकाश यानी कि इमरजेंसी लीव आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। 60 दिन की छुट्टी पूरे एक साल में। उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि जो मिनिमम, अगर जैसे जो कैजुअल लीव होती है वो 3 दिन की होती है, ठीक है। 3 दिन क्या है कि कोई भी कार्यालय का जो प्रभारी होते हैं वो आपकी छुट्टी कर देते हैं, इससे ऊपर कोई राजपत्रित अधिकारी करता है, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग की छुट्टी को लेकर बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड अभी आप लोगों का रहने वाला है वो है 9 महीने का, ठीक है। जैसा कि पहले होता था 6 महीने का, लेकिन इस बार आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो 9 महीने की होने वाली है, ठीक। अब उसमें आप लोगों की छुट्टी कितनी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि टोटल ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों की 6 छुट्टी ऑथराइज्ड होती हैं, ठीक है। टोटल 6 छुट्टी आप लोगों के लिए दी जाएगी, ठीक। जैसे कि मान लो कभी कोई दिक्कत होती है किसी को, तो एक बार में आप मैक्सिमम 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में। दूसरा पॉइंट क्या था उसमें, उसी में मतलब अभी छुट्टी की ही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि जैसे मान लो कोई पेपर वगैरह होता है, जैसे मान लो किसी का पेपर लगा है या फिर कोई कोई भी पेपर लगा हो, तब छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल 100% मिलती है। भले ही आपको जैसे मान लो देख लिया, मतलब वो देखा जाता है कि आपका हो सकता है बगल के ही जिले में पेपर हो, भले ही आपको एक दिन की छुट्टी दी जाए लेकिन आपको दी जाएगी, ठीक। भले ही आपको परमिशन दी जाए 23 घंटे की, लेकिन दी जाएगी आपको। ये बिल्कुल आप लोग डाउट क्लियर कर लेना कि छुट्टी नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलेगी। 6 छुट्टी जो है वो ऑथराइज्ड होती हैं। अब उसमें मैक्सिमम एक बार में आप 3 छुट्टी, मतलब कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप ले सकते हैं। वैसे एक चीज और है इसमें कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग में जब जैसे 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो मिड अवकाश और मिलता है ट्रेनिंग में। मिड अवकाश क्या होता है
मिड अवकाश होता है जैसे कि 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो जब 5 महीने की या 4.5 महीने की ट्रेनिंग जब आप लोगों की हो जाएगी, तो इसके बाद मिड अवकाश घोषित किया जाता है सेंटर्स पे। सभी को छोड़ा जाता है, कहीं कहीं 3 दिन के लिए छोड़ा जाता है, कहीं कहीं 4 दिन के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये उसी में ऐड होते हैं जो छुट्टियां ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जो होली जो कोई भी त्योहार होता है, जैसे कि मेन जो होते हैं जैसे होली और दीपावली, अगर पड़ रही है होली और दीपावली, तो कहीं कहीं सेंटर्स पे आप लोगों को 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है सभी को। ऐसा नहीं किसी एक कैंडिडेट को मिले, नहीं, सबको छुट्टी मिलेगी फिर, ठीक है। होली पे भी छुट्टी मिल सकती है और दीपावली पे भी छुट्टी मिल सकती है आपको। तो ये तो हो गया आपका छुट्टी का, ठीक है। पेपर के लिए छुट्टी मिल सकती है आपको, ठीक है। कोई अगर आपके घर परिवार में कोई समस्या दिक्कत हो गई है, तब भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि सैलरी के बारे में, ठीक है। सैलरी की अगर बात की जाए तो अभी जो आप लोगों का बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 21,700 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी 8वां वेतन जो आयोग है वो अभी लगा तो है नहीं, लेकिन इस बार आप लोग भर्ती हो जाएंगे तो जब अगली साल अगर लगेगा तब वो अलग होगा, ठीक है। मैं इसी 7th पे कमीशन की बात कर लेता हूँ। 21,700 जो है वो आप लोगों का बेसिक पे है, ठीक है। इसमें अभी 53% जो है वो डीए चल रहा है, यानी कि डेयरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। तो अगर इसका 53% अगर हम लोग निकालेंगे तो लगभग 11,000 रुपये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये और ऐड हो जाएगा, तो 21,700 में 11,000 अगर ऐड करेंगे तो 33,700 रुपये जो है वो आप लोगों का टोटल वेतन बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी और भी चीजें ऐड होती हैं, जैसे कि फूड अलाउंस 1,800 रुपये ये चल रहा है, ठीक है। फूड अलाउंस हो गया, इसके बाद और भी थोड़ी भत्ते वगैरह जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का इसी में से जो टोटल ग्रॉस पे अगर बनेगा तो वो जाके आप लोगों का लगभग लगभग 35,000 के समथिंग स्टार्टिंग में बनने वाला है। इसी में से 10% जो है वो आप लोगों का एनपीएस, यानी कि आप लोगों का कट जाएगा, जो एनपीएस चल रहा है वो कट जाएगा। तो लगभग 3,500 रुपये कट जाएगा, तो वही आप समझ के चलिएगा कि 32 से 33 हज़ार रुपये आप लोगों की पेमेंट अकाउंट में आने वाली है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, और 32 से 33 हज़ार रुपये आप लोगों की टर्निंग टाइम पे सैलरी रहने वाली है। तो ये जो 2 पॉइंट थे आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो जानकारियां हैं मैं वो समय समय पर आप लोगों से, यानी कि आप लोगों को लेके जरूर आता हूँ। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।